अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये माकूला सबसे पहले नेटो अमरीकियों ने ईजाद किया था कि तालाब के अंदर अगर मछलियों को लड़ते देखो तो समझो कि यकीनन कोई गोरा आदमी वहाँ से गुजरा होगा। फिर ये कहावत अरब दुनिया में पहुँची और कुछ तरमीम के साथ 1950 और 1960 की दहाइयों में जदीद अरब कौम परस्ती के बानी मिस्र के उस वक्त के सदर जमाल अब्दुल नासिर से मंसूब हुई कि अगर समंदर की तह में भी दो मछलियों को लड़ते देखो तो समझो कि ये अमरीकी साजिश है। 1950 की दहाई इनकलाबात, फौजी बगावतों, हुकूमतों के तख्ते उल्टे जाने, लीडरों के कत्ल और साजिशों की कहानियों की दहाई थी। कांगो का पेट्रस लुमाम्बा, घाना का एनकरोमा, ईरान का मुसद्दक, इनके तख्ते उलटने के पीछे साजिशों की कहानियाँ। लेकिन साजिशों की कहानियों में पाकिस्तान भी हरगिज़ पीछे नहीं रहा, बल्कि यके बाद दीगरे आने वाली हुकूमतों में बाकायदा साजिश होती रही। पाकिस्तान में साजिशों की अलिफ लैला की ताज़ा कहानी इमरान खान की हुकूमत गिराने की है। लेकिन दोस्तों इससे पहले भी कई साजिशें हुईं, जिनमें सबसे पहला नाम रावलपिंडी साजिश केस या उम्मीद की साजिश थी। पाकिस्तान बनने के बाद मंजर आम पर सबसे पहली सनसनीखेज़ और बड़ी साजिश की कहानी उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान के ख़िलाफ़ रावलपिंडी साजिश केस थी। इस तारीख़ी मुकदमे में उस वक्त फ़ौज के सीनियर तरीन जनरल मेजर जनरल अकबर ख़ान, उनकी बेगम नसीम अकबर ख़ान समेत फ़ौज के सीनियर और जूनियर अफसरान, अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ और उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सिजाद ज़हीर समेत मारूफ सिविलियन और सियासी शख्सियात और कारकुन, शायर और एक सहाफ़ी हैदराबाद के बदर जालनवी गिरफ़्तार कर लिए गए थे। इस तरह ये पहला साजिश मुकदमा था जिसमें शामिल साजिश कैद एक खातून भी थी। इन खातूनों हजरात पर इल्ज़ामात ये थे कि उन्होंने फ़ौजी बगावत के ज़रिए मुल्क के गवर्नर जनरल ख्वाजा शहाबुद्दीन और वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान को कत्ल करके मुल्क में इनकलाब बर्पा करने की साजिश तैयार की थी। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान में पहली मगर नाकाम फ़ौजी बगावत में बाएं बाजू के या कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ख्यालात रखने वाले लोग बताए गए थे। मुल्की मीडिया में इसके खिलाफ खूब प्रोपेगेंडा या रावलपिंडी साजिश के ज़ाहिर करने की हुकूमती इक़दामात की खूब तशहीर की गई थी। ये मुकदमा 3 साल तक चलता रहा और इसमें मुल्ज़मान को 4 से 12 साल की सज़ाएँ हुई थीं, सिवाय बेगम अकबर ख़ान के जिनको बरी कर दिया गया था। दोस्तों इसके बाद वतन अजीज़ में एक और साजिश की कहानी मंजर आम पर आई, जिसको अगरतला साजिश केस का नाम दिया गया। 1960 की दहाई भी उससे गुज़िश्ता दहाई की तरह साजिशों की कहानियों की दहाई थी। जैसे सन 2006 में एक गैबशुदा सिंधी कौम परस्त को उसके पहले तफ्तीशकार ने कहा था कि बस किरदार और कहानी वही रहती है, सिर्फ एक्टर तब्दील होते रहते हैं। अवामी लीग के सरबराह और रावलपिंडी साजिश केस में जनरल अकबर ख़ान और दीगरान के वकील हुसैन शहीद सोहरवर्दी का इंतकाल हुआ। अपने दौर के पक्के मुस्लिम लीगी और साबिक तालिब इल्म रहनुमा शेख मुजीबुर रहमान अपने इस पेशरू के बरक्स कदर सख्त गिर सियासी लाइन के हामिल थे। उन्होंने अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म और सरगर्म करने के लिए मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान का तूफ़ानी दौरा किया। लाहौर में सोहरवर्दी के चेहलम और फिर अगले साल बरसी के मौका पर लाहौर, कराची समेत उनके साबिक मगरबी पाकिस्तान के दौरे उनको अयूब खान हुकूमत की जासूसी मशीनरी के रेडार पर ले आए और उनके किरदार और सियासत को इंतहाई मनफी करके पेश किया गया। अगरचे अयूब खान पहले से ही फातिमा जनाह के खिलाफ सदारती इंतखाबात में धांधलियों के इल्ज़ामात के बाद मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के हिज़्ब इख्तिलाफ़ात की मुखालफत और सियासी बहरान की ज़द में थे। ऊपर से 1965 की पाक भारत जंग और इस पर उसके वफ़ादार वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की अलहदगी ने उनकी नैया को और डामाडोल कर दिया था। 1966 में अयूब खान ने इस बहरान से निकलने के लिए गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें सिवाय भुट्टो के शेख मुजीबुर रहमान समेत मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान से हिज़्ब इख्तिलाफ़ के रहनुमाओं ने शिरकत की। शेख मुजीबुर रहमान ने अपने मुकम्मल सूबाई खुद मुख्तारी के प्रोग्राम पर मुश्तमिल 6 नुकाती मुतालबात पेश किए थे, जिनमें सिवाय दिफा, खारजा पॉलिसी और करेंसी के तमाम इख्तियारात सूबों को सौंपने की बात की गई थी। तब से शेख मुजीबुर रहमान गद्दार ठहराए जाना शुरू हुए। उन्होंने साबका मशरक़ी पाकिस्तान के कोने कोने के दौरे शुरू किए। आखिरकार जनवरी 1968 को डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स के तहत उनको अगरतला साजिश केस में गिरफ़्तार किया गया। अगरतला साजिश केस में गिरफ़्तार शुदगान शेख मुजीबुर रहमान और उनके साथियों समेत 28 अफराद थे, जिनमें बंगाली फ़ौजी अफसरान भी शामिल थे।
उन पर इल्ज़ामात थे कि उन्होंने साबिक मशरक़ी पाकिस्तान में कोमिला के करीब भारतीय गांव अगरतला में भारतीय फ़ौज के अमलदारों के साथ मुलाकात करके पाकिस्तान तोड़ने की साजिश की। ढाका में एक बंगले में अगरतला साजिश केस चलाने के लिए खसूसी अदालत कायम की गई, जिसके सरबराह वही रावलपिंडी साजिश केस के जज और फिर सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस S.A. रहमान को मुकर्रर किया गया। अयूब हुकूमत में साबिक वज़ीर ख़ारजा मंजूर कादिर इस्तग़ासा के वकील मुकर्रर हुए, लेकिन जल्द ही अयूब खान के 10 साल तवील दौरानिए की आमरीत के ख़िलाफ़ आखिरकार हिज़्ब मुखालिफ की जमातें उनका मुनहरिफ साबिक वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और उसकी उस वक्त नौ कायम शुदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी जानिब ख़ास तौर पर साबका मशरक़ी पाकिस्तान में एहतजाजी लहर का एक मुतालबा अगरतला साजिश केस का ख़ात्मा भी था, जिसके दबाव में आकर अगरतला साजिश केस ख़त्म हो गया और शेख मुजीबुर रहमान और उसके साथियों को रिहा कर दिया गया। दोस्तों, इसके बाद वतन अजीज़ में लंदन प्लान या लंदन साजिश मंजरेआम पर आई। 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान से अलहदगी के नतीजे में एक आज़ाद मुल्क बांग्लादेश के नाम से उभर आया। इधर बाकी मानदा पाकिस्तान के बतौर सदर और चीफ सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार की बागडोर सौंपी गई। अगरचे शुरू में नेशनल अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम सदर भुट्टो की हुकूमत की हलीफ जमातें थीं, बलोचिस्तान के वज़ीर आला अताउल्लाह मैंगल और गवर्नर गौस बख्श बजिंजो और सूबा सरहद में वज़ीर आला मुफ्ती महमूद और गवर्नर अरबाब सिकंदर खान खलील बने। पाकिस्तान के अबूरी आइन और फिर 1973 के आइन पर भी इन जमातों के मुंतखब अरकान ने 1973 के मसवदे पर दस्तखत भी किए, लेकिन भुट्टो मरकज़ी हुकूमत और बलोचिस्तान हुकूमत या बलोच कौम परस्तों और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी चल पड़ी। लंदन में असूल तालीम के लिए गए नौजवानों राशिद रहमान और असर रहमान, नजम सेठी और अहमद रशीद ने एक बाएं बाजू की सोच रखने वाले हम ख्याल दोस्तों का ग्रुप लंदन स्टडी ग्रुप के नाम से कायम किया, जिनकी ज़बरदस्त हमदर्दियाँ बलोच कौम परस्तों, ख़ास तौर पर बलोच कौम परस्त रहनुमाओं खैर बख्श मरी और शेर मोहम्मद मरी वालों से थीं। नीज़ ये कि बाकी मानदा पाकिस्तान में कराची समेत शहरी बाएं बाजू के पढ़े लिखे नौजवानों और सरगर्म कारकुनों, ख़ास तौर पर लियारी समेत कराची में बाएं बाजू की सोच रखने वाले कई लोगों या हलकों के नज़रियाती डांडे इस गैर मुनज़्ज़म गैर रस्मी लंदन स्टडी ग्रुप से मिलते थे। इनमें डॉक्टर, इंजीनियर और असातिज़ा भी शामिल थे, जिनका वास्ता बाएं बाजू की तालिब इल्म तंजीमों, ख़ास तौर पर NSF और इससे कबल DSF से रहा था। नीज़ लंदन में दीगर के आम पजीर सियासी मुनरफीन जलावतनों में रावलपिंडी साजिश केस के साबिक असीर ERMK या मोहम्मद खान कमांडोर जंजुआ थे, जो वहाँ से अंग्रेज़ी ज़बान में जरीदा डेमोक्रेटिक पाकिस्तान शाया कर रहे थे, जिसमें कई पाकिस्तानी मुनहरिफ लिखारियों की तहरीरें शाया हुआ करतीं। लंदन ग्रुप और लंदन में सियासी मुनरफीन और जलावतनों की सरगर्मियों को बुनियाद बनाकर भुट्टो हुकूमत ने इसे लंदन प्लान या लंदन साजिश का नाम दिया, जिसकी तशहीर का करता तरता भुट्टो हुकूमत का वज़ीर इत्तलात और नशरियात मौलाना कौसर नियाज़ी था। भुट्टो के बाद जिस जगह 2-4 हुकूमत के मुनरफीन किसी पब या काफ़ी हाउस में माजी करीब तक मिलते रहे, तो इसे लंदन प्लान या लंदन साजिश करार देने से सनसनी पसंद मीडिया और मुहिम जो तालिया आज़मा एस्टेब्लिशमेंट ने कोई तामुल नहीं किया। दोस्तों, इसके बाद वतन अजीज़ पे एक और स्कैंडल की बारी आती है, जिसे इराकी असला स्कैंडल या गैर मुल्की साजिश भी कहा जाता है। 15 फरवरी 1973 को इस्लामाबाद में इराकी सफारत खाने के लिए आने वाले सफारती सामान की कार्गो में भुट्टो हुकूमत ने रूसी साख्त के असले बरामद करने का दावा किया। नीज़ ये दावा भी किया कि SSG ग्रुप की तरफ से इराकी सफारत खाने पर छापे में गैर मुल्की साजिश के तहत ये रूसी साख्त का असला बलोचिस्तान में शोरश बर्पा करने के लिए भेजा गया। इस असला स्कैंडल में मुलविस इराकी सफारती अमला और एक अहम मुल्ज़िम कादिर बख्श निज़ामानी को करार दिया गया। सिंधी नजात कादिर बख्श निज़ामानी जदीद बलोच कौम परस्ती के नज़रियादान थे और उन दिनों कराची के रूसी कौंसल खाने में भी काम करते थे। वली ख़ान की नेशनल अवामी पार्टी और बलोचिस्तान की हुकूमत बलोच कौम परस्तों ने भुट्टो हुकूमत के ऐसे इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि अगर उनको गैर मुल्की असला मतलूब होता तो ईरान और अफ़गानिस्तान से मकामात उनके लिए आसान रास्ते उज़र आए थे। इराकी असला स्कैंडल और गैर मुल्की साजिश को बुनियादी जवाज़ बनाते हुए भुट्टो हुकूमत ने बलूचिस्तान में NAP की हुकूमत बरतरफ करके गवर्नर राज नाफिज कर दिया और अकबर बुगटी को गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया।
दोस्तों इसके बाद वतन अजीज़ में बारी आती है हैदराबाद या बलूचिस्तान साजिश केस की। जुल्फ़कार अली भुट्टो और उसकी हुकूमती मशीनरी ने इराकी असला स्कैंडल और बलूचिस्तान में बगावत को गैर मुल्की साजिश करार देते हुए NAP के लीडरों और मरकज़ी कमेटी समेत दीगर बलोच और पश्तून लीडरों के ख़िलाफ़ एक वसी मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे में खान अब्दुल वली खान, मीर गौस बख्श बजिंजो, अताउल्लाह मैंगल, सैनेटर जमुर्द हुसैन, डॉक्टर अली मोहम्मद कुर्द, नजम सेठी, अज़हर जमील, मिराज मोहम्मद खान, मुश्ताक राज, यूसुफ मस्ती खान, कर्नल सुल्तान मैंगल, अफरासेब खटक, नसीम आगा समेत 50 से ज़्यादा लोग शामिल थे। 1975 में पेशावर यूनिवर्सिटी की एक तकरीब में भुट्टो हुकूमत का सीनियर वज़ीर और पार्टी लीडर हयात मोहम्मद शेर खान पाव कत्ल हुआ, जिसको जवाज़ बनाकर NAP के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया गया। चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने NAP को कलअदम करार दिया और शेर पाव कत्ल के बाद NAP और उससे वाबस्ता कई रहनुमाओं और कारकुनों को भी हैदराबाद साजिश केस में शामिल किया गया। 1978 में जब जनरल ज़िया का दौर आया तो उन्होंने हैदराबाद सेंट्रल जेल जाकर वली खान की सरबराही में बलूचिस्तान साजिश केस के असीरों से मुलाकात की। खैर बख्श मरी और साथियों ने पहले ज़िया से मिलने से इनकार किया, लेकिन फिर बाकी साथियों के इसरार पर मुलाकात कर ली। जनरल ज़िया ने बलूचिस्तान में आम माफ़ी का ऐलान किया। बलूचिस्तान कमीशन और बलूचिस्तान या हैदराबाद साजिश केस का खात्मा और तमाम असीरों की रिहाई हुई। जनरल ज़िया से मुज़ाकरात पर वली खान और मीर गौस बख्श बजिंजो से उनके साथियों के इख्तिलाफ़ात हुए। वली खान, बजिंजो, खैर बख्श मरी, अताउल्लाह मैंगल ने सियासत में अपनी अपनी राहें अलग कर लीं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।